जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का क्लास 4th रिक्रूटमेंट का इम्तिहान। और ये लंबी लाइनें जो आपको यहाँ नज़र आ रही हैं, ये ठीक कचौनी चौक में है। ये सेंटर है और अब बच्चों को अंदर जाने दिया जा रहा है। लंबी लाइनें एक बात की निशानदेही करती हैं, जैसे अब बच्चे अंदर जा रहे हैं। रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 11 बजे था और लगभग अब 11:15 के करीब है और बच्चे अंदर जा रहे हैं। अब देख सकते हैं स्टूडेंट्स अंदर जा रहे हैं। सवाल ये है कि क्लास 4th की रिक्रूटमेंट के लिए अगर आप देखेंगे, यहाँ जिन बच्चों से हमारी बात हुई, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट भी इस इम्तिहान के लिए, क्लास 4th के इम्तिहान के लिए उतर आए हैं। आखिरकार वजह क्या है? वजह ये है कि जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है। उस अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से आप देख सकते हैं इतनी बड़ी तादाद में अलग अलग सेंटर्स में बच्चे तमाम उम्रों के, यानी 18 साल से 21 साल से लेकर 40 साल तक जो रिलैक्सेशन सरकार ने दी है, उस रिलैक्सेशन को ध्यान में रखते हुए बच्चे इस इम्तिहान में जम्मू कश्मीर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज इम्तिहान का पहला दिन है। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने क्लेम किया है कि उन्होंने फुल प्रूफ अरेंजमेंट किया है और ये भी उन्होंने दावा किया है कि इस एग्ज़ाम को भी जैसे पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट का इम्तिहान हुआ था, उसी इम्तिहान के तहत इंश्योर किया जाएगा कि ये इम्तिहान भी बिना किसी दिक्कत और परेशानी के हो, यहाँ बच्चों को किसी किस्म की दिक्कत और परेशानी ना आए। ये तमाम वादे जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने किए हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी आप तक पहुँचाना ज़रूरी है, ये जो क्लास 4th की रिक्रूटमेंट हो रही है, इस रिक्रूटमेंट में डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट के मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। यानी अगर आप एक पर्टिकुलर डिवीज़न से हैं तो उसके नंबर आपको अलहदा मिलेंगे, आप डिस्ट्रिक्ट से हैं उसके नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर जिस डिवीज़न के आप रहने वाले हैं उस डिवीज़न में आपको प्रेफरेंस मिलेगा, जिस डिस्ट्रिक्ट के आप रहने वाले हैं उस डिस्ट्रिक्ट में आपको प्रेफरेंस मिलेगा। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल कैडर तो है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल कैडर की डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न का होने की जो मैंडेटरी एक रिक्वायरमेंट थी, उस रिक्वायरमेंट को ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन क्लास 4th की इस रिक्रूटमेंट में अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आपको नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, अगर आप किसी डिवीज़न से हैं तो आपको नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, आप महिला हैं तो आपको नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, आप विडो हैं तो आपको नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, आप जुडिशली सेपरेटेड यानी आप अपने पति से अलग रहते हैं तो आपको नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। यानी ये वो इम्तिहान है जिस इम्तिहान में वो तमाम रिलैक्सेशंस आपको मिलेंगी जिन रिलैक्सेशंस की डिमांड अक्सर और बेशतर जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के बच्चे करते हैं। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों एग्रीकल्चर को लेकर बच्चों के बीच में कन्फ्यूजन था। उन्होंने ये कहा कि जी पोस्टें एडवर्टाइज कश्मीर के लिए हुई हैं, जम्मू के लिए नहीं हुई, जबकि रियलिटी ये है कि अब डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल कैडर ज़रूर हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल कैडर की सिलेक्शन के लिए अब उस डिस्ट्रिक्ट का या उस डिवीज़न का होना ज़रूरी नहीं है। इम्तिहान यहाँ पर शुरू हो चुका है, बच्चे सेंटर के बाहर लग चुके हैं और मैंडेटरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी मिसाल के तौर पे मास्क पहनना, वो भी आपने देखा होगा कि बच्चों ने मास्क पहना हुआ है, सैनिटाइज़र बच्चों की जेब में है। और उसके अलावा अंदर क्या सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का ख्याल रखा जाएगा, वो तो सेंटर के अंदर पता चलेगा। लेकिन चूँकि आप जानते हैं कि मीडिया इस सेंटर का जहाँ से इसका दरवाज़ा शुरू होता है उसके अंदर नहीं जा सकता, लेकिन फ़िलहाल तो यूँ लग रहा है कि फ़िलहाल सोशल डिस्टेंसिंग जो है, सोशल डिस्टेंसिंग का कानून सिर्फ एक कानून है, नज़र कहीं नहीं आ रहा कि सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है। वैसे भी कोविड-19 को लेकर वैक्सीन आ चुकी है, वैक्सीन आने के बाद डर और खौफ कुछ ख़त्म हुआ है, लेकिन जो मैंडेटरी गाइडलाइंस हैं वो मैंडेटरी गाइडलाइंस अभी भी हैं। तो आज क्लास 4th इम्तिहान का पहला दिन है, सेंटर्स पर ज़बरदस्त रश है, 4 लाख से ज़्यादा बच्चे इस इम्तिहान में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये बच्ची जा रही है इम्तिहान देने के लिए, तैयारी की है बच्चों ने, यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से बच्चों ने पूरे कोविड-19 के लॉकडाउन के दरमियान तैयारी की। और उसके बाद जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो अलग अलग जम्मू के अलग अलग इलाकों में लाइब्रेरीज़ खुल गई हैं, वहाँ पर स्टडी की बच्चों ने। उन लाइब्रेरीज़ में हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा अवेलेबल की गई है। उस हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा का पूरा बच्चों ने इस्तेमाल किया और बच्चों ने तैयारियां की हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि इस क्लास 4th के इम्तिहान में जब इसके नतीजे आते हैं तो क्या सिलेक्शन 21 साल से 35 साल तक के बच्चों की होती है या 35 साल के ऊपर की उम्र के लोगों की होती है। दूसरा ये भी देखना होगा कि जिन लोगों ने ग्रेजुएशन की है लेकिन 12वीं की बुनियाद पर वो भी इस इम्तिहान में सिलेक्शन चाहते हैं, क्या उन्हें सिलेक्ट किया जाएगा, और सिलेक्ट होने के बाद क्या क्लास 4th की नौकरी वो तमाम बच्चे करेंगे जो गजटेड, जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन करके इस इम्तिहान में बैठे हैं। SSRB ने बार बार ये कहा कि इसमें जो ग्रेजुएट्स हैं वो इनएलिजिबल हैं, पोस्ट ग्रेजुएट जो हैं वो इनएलिजिबल हैं।
साफ तौर पर उनका ये कहना था कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप भरते हैं तो SSRB ने आपको फॉर्म भरने से रोका नहीं था। मतलब ये कि आप अगर ग्रेजुएट हैं, आपने फॉर्म भरा है, फॉर्म भरने के बाद आप इम्तिहान में जब बैठेंगे तो आपकी सिलेक्शन 12वीं की बेसिस पर होगी। आपको ग्रेजुएट होने का या पोस्ट ग्रेजुएट होने का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं। पुलिसकर्मी इसलिए यहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि भीड़ ना हो, किसी किस्म का कोई हंगामा ना हो, अनफेयर मीन्स ना हो। आप देख सकते हैं कि बच्चे जो हैं वो सेंटर के अंदर चले गए हैं और ये पुलिसकर्मी आप देख सकते हैं कि जहाँ पुलिस का दायित्व है कि कानून का पालन लोग करें, वहीं पुलिसकर्मी खड़े हैं कि बच्चों को फैसिलिटेट किया जाए ताकि वो सेंटर के अंदर चले जाएं। सेंटर का दरवाज़ा बंद हो रहा है और हमें भी जैसे इजाज़त नहीं है कि हम सेंटर के अंदर जा सकें। आप देख सकते हैं पेरेंट्स आए हैं अपने बच्चों को छोड़ने के लिए, क्योंकि ये सेंटर का पहला गेट है, उसके बाद दूसरा गेट है और उसके बाद सीधा आप सेंटर के अंदर चले जाएंगे। तो क्लास 4 इम्तिहान का आज पहला दिन है। पहले दिन में कितने बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे वो शाम को आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन अच्छी खबर ये है कि बहुत बड़ी तादाद में 4 लाख के करीब बच्चे जो है इस क्लास 4 के इम्तिहान में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, इस क्लास 4 के इम्तिहान का हिस्सा बनने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की तारीख़ का सबसे बड़ा इम्तिहान होने जा रहा है। JNK की जो रिक्रूटमेंट की हिस्ट्री है, रिक्रूटमेंट की हिस्ट्री में 4.5 लाख बच्चों ने किसी रिक्रूटमेंट की एक्सरसाइज में कभी पार्टिसिपेट किया हो, ऐसा आज तक सुनने में नहीं आया। और सबसे बड़ा इम्तिहान है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का, जिस सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को ये इंश्योर करना है कि 4.5 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करें। सिर्फ पार्टिसिपेट ही ना करें बल्कि कोई बेज़ाब्ती इस इम्तिहान में ना हो, और जब नतीजे निकलें तो बच्चे उन नतीजों से संतुष्ट हों। इम्तिहान जब ख़त्म होगा आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे और आपको ये बताएंगे कि क्या हुआ पूरा दिन क्लास 4 के इस सबसे बड़े, जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े रिक्रूटमेंट इम्तिहान का। और ये जम्मू कश्मीर की रिक्रूटमेंट की तारीख़ का सबसे बड़ा इम्तिहान है। इसको अपने जनरल नॉलेज में ऐड कर लीजिएगा कि जम्मू कश्मीर की रिक्रूटमेंट हिस्ट्री में 4 लाख बच्चे कभी किसी एग्ज़ाम में अपेयर नहीं हुए हैं। इस एग्ज़ाम में लगभग 4 लाख के करीब बच्चे अपेयर हो रहे हैं। आपसे एक और गुजारिश, कुछ चोर, कुछ दलाल, कुछ बेईमान लोग अगर आपको ये कह रहे हैं हम आपकी सिलेक्शन कराएंगे, आप हमें पैसे दीजिए, हम आपको रिक्रूट करेंगे, आपसे गुजारिश ये है कि उन चोरों और उन दलालों के झांसे में मत आइएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है कि आप किसी बैकडोर से या किसी चैनल के ज़रिए रिक्रूट हो सकें या आप किसी चैनल के ज़रिए क्लास 4 का हिस्सा बन सकें। मकसद था सरकार का कि वो उन नौजवानों को जो 12वीं और 10वीं तक ही पढ़े हैं उन्हें रिक्रूट करें, लेकिन आप जानते हैं अनएम्प्लॉयमेंट है, उसी के चलते आपने यहाँ पर देखा बहुत बड़ी तादाद में जो बच्चे अंदर गए ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेकिन सिर्फ ये कि एक सरकारी नौकरी मिल जाए, जिस सरकारी नौकरी से हमारा कैरियर जो है वो स्टेबल हो जाए। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये, जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर कमज़ोर हुआ है कोविड-19 के चलते, और इस प्राइवेट सेक्टर को दोबारा से खड़ा होने में जो समय लगेगा, उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बच्चों की आस और उम्मीद यही है कि उनको किसी भी तरीके से सरकारी नौकरी मिल जाए। अब बहुत सारी चीज़ें आप लोग कह रहे हैं, लेकिन मेरी गुजारिश है आप लोगों से सिर्फ इतनी, ऐसे जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के सबसे बड़े इस इम्तिहान को कामयाब बनाना आप लोगों का काम है। इंश्योर कीजिएगा कि आप एग्ज़ाम प्रॉपरली दें। किसी भी किस्म की अगर बेज़ाब्ती कहीं पर आपको नज़र आती है, हमारी नोटिस में लाएँ, SSRB की नोटिस में ले आएँ।